बर्ड फ्लू के खतरे के बीच पीलीभीत में 2 दर्जन मुर्गे और एक बत्तख की मौत से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मरे हुए मुर्गे खाने से कई कुत्तों की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मुर्गों के शवों को जांच के लिए IVRI बरेली भेजा है। पशु चिकित्सा अधिकारी अखिलेश गर्ग ने जहर से मुर्गों और बत्तख की मौत की आशंका व्यक्त की है। घटना पूरनपुर क्षेत्र की है। लगभग 20 मुर्गी अचानक मर गई हैं, जिसमें 2 बतख भी हैं। उन मुर्गियों को खाने से 2 कुत्ते भी मरे हैं। प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है पॉइजनस केस है, क्योंकि और बतख हमारी अभी जिंदा है। हम मरी हुई मुर्गी के सैंपल लेके जा रहे हैं, जिसको RFI भेजेंगे, वहाँ से इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी। उत्तराखंड में भले ही अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में पक्षियों के मृत मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून के भंडारी बाग में मृत कौवे मिलने से खलबली मच गई। भंडारी बाग में करीब 121 कौवे मृत पाए गए। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो वहीं एक साथ इतनी संख्या में मृत कौवे मिलने से बर्ड फ्लू की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही कौवों की मौत की वजह साफ हो सकेगी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने एहतियात पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और बर्ड्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इसकी जानकारी प्रमुख सचिव पशुपालन ने दी है। कानपुर बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोजाना दूसरे राज्यों से करीब 50 लाख अंडे आते हैं, जबकि बड़ी संख्या में मुर्गे भी इंपोर्ट होते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये बेहद ही जरूरी कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएं, ये बहुत जरूरी लग रहा था। ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो रोजाना दूसरे राज्यों से करीब 50 लाख अंडे आते हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलने का डर ज्यादा बना रहता है। अब रोक लगा दी गई है, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, चूंकि लगातार अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आते आ रहे हैं। कानपुर में मामला सामने आने के बाद तमाम जगहों पर जो पक्षी हैं उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। हालांकि तमाम जगहों पर रिपोर्ट्स का इंतजार जरूर है, लेकिन इस बीच एक निर्णय ये लिया गया है कि तमाम जो राज्यों से जो अंडे आते हैं या मुर्गे आते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कहीं किसी भी तरह से आयात निर्यात नहीं होगा। मतलब साफ है कि संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा हो सकता है। और चूंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो गाइडलाइन पशुपालन विभाग ने जारी की है, उसी के अंतर्गत अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और अब अगले आदेश तक किसी भी हाल में जो तमाम जो अंडे हैं वो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक कि तमाम जगहों पर गाइडलाइन जिला लेवल पर जारी कर दी गई है। तमाम CMO को इस बात को भी कहा गया है कि वो लोग टेबीफ्लू जो टैबलेट है उसको उपलब्ध रखें, और अगर कोई केसेस पाए जाते हैं तो तुरंत ही वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए। किसी भी हाल में जो सैंपल्स हैं उनको जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट लेकर उसके बारे में पुष्टि की जाए। तमाम जलाशयों को लेकर भी पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही पशुपालन विभाग से टाई अप करके इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। और अब एक बड़ा निर्देश ये जारी किया गया है कि किसी भी हाल में अब अन्य राज्यों से जो अंडे हैं वो उत्तर प्रदेश में जो है सीधे तौर पर जो है नहीं हो सकेंगे, आयात नहीं हो सकेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 50 लाख से ज़्यादा ये कहा जाता है कि जब जो मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो रोजाना के आंकड़े हैं कि ये उत्तर प्रदेश आते हैं अन्य राज्यों से। कदम उठाया गया है और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि वो भी सतर्क रहें, क्योंकि लगातार कोरोना के बाद बर्ड फ्लू से दहशत फैल रही है। ऐसे में सरकार भी एहतियात कदम उठा रही है। बहुत धन्यवाद विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए।